चालू हो गया। हो गया। ठीक है। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का टॉपिक, जिसमें समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और समास में हम बारीकी से समझेंगे इस बात को कि समास होता क्या है, कैसे समास को हम बनाया जाता है, समास को हम कैसे बनाते हैं, समास का विग्रह कैसे करते हैं और समास का कौन कौन प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। तो समास होता क्या है। समास जो है ना, समास का डिफिनीशन इस प्रकार है कि समास दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से समास का निर्माण होता है। जैसे समास में बहुत सारे पद होते हैं, जैसे कि राजपुत्र क्या है, यह एक समासिक शब्द है। और समासिक शब्द है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र। इसी प्रकार और भी बहुत सारे समास के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। समासिक शब्द के एग्जाम्पल हैं नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ बनता है नीलकंठ। तो इसमें देखेंगे क्या है, बहुत सारे पद हैं। ये भी आपका पद है पद है, जिसका पद है, कंठ पद है, ये सब क्या है, पद है। और पद जब मिलता है तो समासिक शब्द बनाता है, समास बनाता है। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, ये जो है आपका पद है। महान है जो देव, ये सब समासिक पद हैं और ये मिलकर एक समास का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटी मेरे मित्रों, ये जो है समासिक शब्द जो होते हैं, पदों का एक मेल होता है, योग होता है, इसको मिला करके एक समासिक शब्द बनाया गया होता है। और समास के अब हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन समास के भेद होते हैं और किस प्रकार समासिक भेदों को हम पहचान पाएंगे। तो आइए मित्रों, हम जानेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो कुल मिलाकर समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास।
और छठा होता है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार कुल मिलाकर समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब ये समास के जो 6 भेद हैं, इसमें हम पढ़ेंगे बारी बारी से कि अव्ययीभाव समास किसे कहा जाता है और अव्ययीभाव समास का हम विग्रह कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि अव्ययीभाव समास है, और कैसे पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है, कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मधारय समास है। इस प्रकार हम सभी के बारे में विस्तार से बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास क्या होता है? इसके नाम से ही इसका परिभाषा इसमें छुपा हुआ है। अव्यय का मतलब होता है वैसा कोई शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के बारे में एक और परिभाषा इस प्रकार है, जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे क्या? प्रतिदिन। प्रतिदिन का जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन। प्रतिमास, इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रत्येक माह। प्रति व्यक्ति, इसका विग्रह करने पर बनेगा प्रत्येक व्यक्ति। और यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि सब में क्या लग रहा है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, वह क्या है? प्रति। तो जिस समासिक शब्द में पहला पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति। और यहाँ पर प्रति पहला पद प्रधान को दर्शा रहा है कि ये पहला पद प्रधान है। साथ ही प्रति आपका अव्यय है। अव्यय का डिफिनीशन होता है कि वैसा शब्द जिसपे लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो वह कहलाता है अव्यय। और अव्यय यहाँ पर प्रति स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रतिदिन इन सभी शब्दों में दिखाया गया है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिसके द्वारा हम अव्ययीभाव समास को समझेंगे। बेरोजगार, बिना रोजगार का, बेशरम,
बिना शर्म का। इसमें आप देख रहे हैं बे बार बार आ रहा है, बिना शर्म का, इसलिए ये क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। तो वैसे सब जिसमें अव्यय रहते हैं अव्ययी समास होता है। मोटा मोटी देखा जाए मित्रों तो अव्ययी भाव समास के पहचानने के कुछ नियम हैं जो नोट में दिए जा रहे हैं। जिस सब में यथा लगा हुआ हो, प्रति लगा हुआ हो, बे लगा हुआ हो, हाथों हाथ, हाथों हाथ, बातों बात, लगा हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है मित्रों, ये अव्ययी भाव समास का पहचान है कि इसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो। साथ ही साथ अगर हम डिफिनीशन के आधार पर पहचानेंगे इसमें पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय का पहचान है ये सब अव्यय है, क्यों, क्योंकि ये जो है कभी बदलता नहीं है। आप देख रहे हैं प्रतीक के आधार पर ही बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं, बे से शब्द बनाए गए हैं, जैसे बेरोजगार, बेशर्म। और जिस शब्द में यथा लगा होता है शुरू में, जिस शब्द के शुरू में यथा लगा होता है, प्रति लगा होता है, बे लगा होता है, या हाथों हाथ, बातों बात लगा होता है, वह सब अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है मित्रों, समझ में आया? अगर इसमें किसी बच्चों को अगर डाउट हो, उनको समझ में नहीं आ रहा आया हो, तो वे अपना कमेंट करके या इस व्हाट्सएप पर सेंड करके आप जो है ना पूछ सकते हैं, फिर से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू। इतना ही रहना।